सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। प्रबल प्रताप ये नाम अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। वजह कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं है, कोई हाई प्रोफाइल घोटाला भी नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर हुआ एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, अदालत की मर्यादा और न्याय व्यवस्था के सामने एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। मामला है प्रबल प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रबल प्रताप खुद इस मामले में याचिकाकर्ता थे और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। अदालत में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक की बेंच बैठी हुई थी। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति कोर्ट में पेश होता है तो वो अदालत में नियमों और परंपराओं का पालन करता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरी कार्यवाही को चर्चा का विषय बना दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रबल प्रताप को अपनी बात रखने का अवसर मिला, उन्होंने अदालत के सामने एक कागज निकाला और अंग्रेजी में अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू कर दिया। उस कागज में वो पढ़ते हैं कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर टू यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अगेंस्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ लखनऊ। उनकी भाषा टूटी फूटी थी, लेकिन अंदाज बेहद असामान्य। उन्होंने न्यायाधीशों को माय ऑर्डर या यू ऑनर कहने के बजाय जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अदालत से अनुरोध करने की जगह आदेश देने की शैली अपनाई। प्रबल प्रताप ने कहा है कि लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनका कथित बयान था कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। अदालत में मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। एक याचिकाकर्ता न्यायाधीशों को आदेश देने की भाषा में संबोधित कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपना लिखित वक्तव्य पढ़ने के बाद प्रबल प्रताप ने वो कागज हवा में उछाल दिया। अदालत की कार्यवाही के बीच ये दृश्य किसी फिल्म में सीन जैसा लग रहा था। जब सुरक्षाकर्मी उन्हें बाहर ले जाने लगे तो उन्होंने कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही वो क्षण था जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी तस्वीरें और चर्चाएं तेजी से फैलने लगी। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, उसने ऐसा क्यों किया, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कार्यवाही करेगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। सामान्य तौर पर अदालत की अवमानना या न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान डालने जैसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की उम्मीद की जाती है, लेकिन जानकारी के अनुसार बेंच ने तत्काल कोई दंडनात्मक कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक ने कथित रूप से कहा है कि इस घटना को लेकर अलग से कोई मामला दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया या नहीं, इस संबंध में अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई हैं, लेकिन अदालत का रुख अपेक्षाकृत संयमित दिखाई दिया। यहीं से बहस शुरू होती है। क्या अदालत की गरिमा के साथ इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार किया जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय के भीतर मनमानी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? या फिर अदालत का ये संयम न्यायपालिका की उस परंपरा को दर्शाता है जिसमें उकसाने के बावजूद संस्था अपनी गरिमा बनाए रखता है? कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका धैर्य होता है। अदालतें अक्सर ऐसे मामलों में भावात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय कानून और मर्यादा के आधार पर निर्णय लेती है। संभव है कि ये इसी सोच के तहत तत्काल कठोर कार्यवाही से बचा गया हो। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि अदालत के भीतर इस तरह की घटनाओं पर सख्त संदेश नहीं दिया गया तो भविष्य में ऐसे मामले की पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि अदालत सिर्फ एक भवन नहीं है बल्कि संविधान और कानून के शासन का प्रतीक है। इस पूरे विवाद के बीच एक और सवाल लगातार उठ रहे हैं, आखिर प्रबल प्रताप हैं कौन? अब तक सार्वजनिक रूप से उनके बारे में बहुत सीमित जानकारी सामने आई है। हालांकि ये स्पष्ट है कि उनका विवाद किसी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ था जिसे लेकर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी उसने मूल मुद्दे से ज्यादा उनके व्यवहार को सुर्खियों में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कई बार तीखी बहसें हुई हैं, बड़े राजनीतिक और संवैधानिक विवादों में गर्मागर्म दलीलें दी गई हैं, लेकिन अदालत के भीतर इस तरह का प्रदर्शन बेहद दुर्लभ माना जाता है। यही वजह है कि ये मामला कानूनी गलियारों से निकलकर सोशल मीडिया और आम लोगों की चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या ये व्यवस्था के खिलाफ किसी व्यक्ति का विरोध था या फिर अदालत की मर्यादा को चुनौती देने की कोशिश? जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर घटी इस घटना ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और आने वाले दिनों में इस पर बहस जारी रहने वाली है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।